अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हीट इंजन के बारे में है। हीट इंजन तो हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी हमारे पास बेसिकली क्या है, जो हीट एनर्जी है ये हमारे पास थर्मल एनर्जी है। आपने देखा है कि पुराने वक्तों में फिल्म्स वगैरह में देखा है कि जब ट्रेन चल रही होती है तो उसमें से एक आदमी कोयले को इंजन के अंदर बेलचे की मदद से फेंक रहा होता है। तो वो बेलचे की मदद से फेंकता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है और वो इंजन जौन सा है वो वहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो इंजन का काम है उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपकी ट्रेन चलेगी वो मैकेनिकल वर्क से चलेगी। तो हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो हमारी डेली लाइफ में है, बाइक में भी हमारे पास एक स्पार्कल होता है। पेट्रोल, वो स्पार्कल उसको आग लगाता है, वहाँ पर थर्मल एनर्जी पैदा होती है और बाइक का इंजन उस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब हीट इंजन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उनको हमने डिस्कस करना है कि हीट इंजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो हीट इंजन में हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर होता है। ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर है और दूसरा लो टेम्परेचर। यहाँ पर हमारे पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर है। इस रेजरवायर को हम सोर्स का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से हमने एनर्जी हासिल करनी है तो इसका टेम्परेचर है T1। यहाँ पर हमारे पास लो टेम्परेचर रेजरवायर है, इसका दूसरा नाम या इसको हम सिंक कह सकते हैं और इसका टेम्परेचर जो सा है वो T2 है। तो याद रखें T1 ग्रेटर देन T2 होगा। तो हम ये बात भी जानते हैं कि हाई टेम्परेचर से एनर्जी जो सी है वो लो टेम्परेचर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। तो हाई टेम्परेचर से जो एनर्जी आ रही है मैं उसको Q1 का नाम देता हूँ और वो लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। लो टेम्परेचर ये जो सा है इस तरफ मूव करेगी। T1 हाई है, T2 ज़्यादा। तो बेसिकली जो यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई है वो Q1 है। तो रास्ते पे हमारे पास एक इंजन था, इंजन ने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर ली। किस में यूटिलाइज कर ली, वर्क में यूटिलाइज कर ली और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो Q1 एनर्जी तो नहीं होगी, उससे कम होगी। तो इस वजह से हमने इसको नाम दिया हुआ है Q2। तो अब ये Q1 किसके बराबर है, ये देखें। मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास 10 जूल एनर्जी आई, 10 में से 6 जूल एनर्जी जो सी है वो सिंक होगी। सिंक का मतलब है कि वो ज़ाया होगी, सिंक होगी। और जो यूटिलाइज वर्क हुआ वो कितना हुआ, 4 जूल एनर्जी का हुआ। तो 4 जूल एनर्जी का हुआ। ये 4 जूल हमें कैसे मिलता है, 10 जूल में से 6 जूल को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 4 जूल मिलेगा। तो 10 क्या है हमारे पास, Q1 है माइनस Q2। तो ये W जो सा है इसका फार्मूला है वर्क Q1 माइनस Q2। ये तीनों बातें हमें हीट इंजन के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए। एक हॉट रेजरवायर जो कि हमें हीट दे, दूसरा हमारे पास कूल्ड रेजरवायर या जिसको सिंक का नाम दिया है जो कि हमें जो वहाँ से हीट को अब्जॉर्व करे। अगर हीट लो टेम्परेचर रेजरवायर होगा तो हीट फ्लो करेगी, अगर लो नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो हीट फ्लो
नहीं करेगी। अब तीसरा है वर्किंग सब्सटेंस, मीन्स के जो हीट ने फ्लो करा है वहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि हीट को यहाँ से इस तरफ लेकर आएगा। तो ये तीन चीज़ें नेसेसरी हैं हमारे पास ये करने के लिए। अच्छा, अब हमने छोटा सा नोट देखना है। हमने इससे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ लिया है, ये मैं नोट साइड पर लिख रहा हूँ। नोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन क्या है? क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है जिसको हमने डेल्टा यू का नाम दिया है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सी है वो वर्क डन में कन्वर्ट कर देती है। फर्स्ट लॉ में सिर्फ ये बताता है कि जो एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस टॉपिक के बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने ये बताना है कि इस हीट एनर्जी को हमने वर्क एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है। तो अगर हमने किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या फार्मूला है? एफिशिएंसी को ईटा से शो करते हैं और आउटपुट को डिवाइड करते हैं इनपुट पर। अब एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है? आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ऐसा है जो आपका पढ़ाया हुआ सब आंसर अगले दिन आके कर देता है, तो आप कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब है कि जो उसको काम दिया गया उसने उसको किया, और जो नहीं करेगा हम कहेंगे ये इतना एफिशिएंट नहीं है। तो अब हमने एफिशिएंसी का फार्मूला निकालना है। तो एफिशिएंसी जो सी है ये ईटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q1। ईटा इज इक्वल टू W का हमने ये देखें स्टार्टिंग में हमने ये किया था Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ईटा इज इक्वल टू, जब इसको सेपरेटेड डिवाइड कर लें चलें, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। हम जानते हैं Q और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, Q की जगह हम ईटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने परसेंटेज निकालनी हो तो परसेंट ऐसे निकालते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज का साइन डालते हैं, जो हमारे पास फाइनल आंसर हो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे हमारे पास एफिशिएंसी आ जाती है, और ये हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला है जो कि हमने कार्नेट इंजन में भी हमने इसको किया था। शुक्रिया।